उसे आप नया लिबास सिलवा दें, आपको अहराम बांधने का सवाब होगा। एक और अमल सुन लें, मोमिनीन का खाना घर पकाएं। हाँ जी, जो थोड़ा पका सकता है वो थोड़ा पका ले, जो ज्यादा पका सकता है वो ज्यादा पका ले। वो जो कूंडों की न्याज आप पकाते हैं ना, तवज्जो फरमाइएगा, वो इसके मुकाबले में सवाब के एतबार से बहुत कम है। ये सवाब के एतबार से कोई बात नहीं, खैर रख ले, मैं अगर जरूरत हुई तो पी लूंगा। सवाब के एतबार से इतनी बड़ी ईद है, खाना खिलाने का सवाब बता दूं, जिसने आज के दिन किसी एक मोमिन को खाना खिलाया, सरकार फरमाते हैं उसका खाना खिलाना ऐसा ही है जैसे उसने 1.25 लाख नबियों की दावत अपने घर की हो। आप जी सलामत रहें। मैं एक सहाबी के अमल से, एक सहाबी के कौल से आज के इस जश्न का आगाज कर रहा हूं। बल्ला मालिक जानते हैं कि खुशी ईद की इतनी है कि खराब रास्ता भी महसूस नहीं हुआ, तय हो गया। वो इसलिए है कि जब गदीर की तरफ जाएं तो फिर रास्तों से कांटे चुनने पड़ते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। एक मैं सहाबी के कौल से, एक सहाबी हैं और सहाबी भी आम नहीं, मैं सहाबी का नाम बताऊंगा, नौजवान भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं। सहाबी का नाम है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। 7 आइम्मा का, 7 मासूमीन का सहाबी। रसूल पाक के पास बैठा है, मौला अमीर के पास बैठा है, मौला हसन के पास बैठा है, मौला हुसैन के पास बैठा है। तवज्जो फरमाइएगा। मौला हुसैन के पास बैठा है, मौला ज़ैनुल आबिदीन के पास बैठा है, मौला बाकिर के पास बैठा है, और सभी से हदीसें सुनता रहे और याद करता रहे। उसी का एक अमल बता रहा हूं आपको। वो सरकार दो आलम के बाद, शायद सरकार दो आलम के बाद अमल क्या करते थे जाबिर, उनके हाथ में एक मोटा आसा होता था। जिन्होंने पुराने मलंग देखे है ना, नहीं वो जो डंडा जमीन पे मारते, हाँ जमीन पे मार के जो नारा लगाते थे। मैं नशे वाले मलंगों की बात नहीं कर रहा, ना वो मलंग होते हैं ना हम उन्हें मलंग मानते हैं। मलंग हम उसे कहते हैं जो सूली पे चढ़ जाए अली न छोड़े। नहीं, आप सलामत रहे। इतना बेदार मजमा है, बैरून मुल्क ये मजलिस सुनी जा रही है, मुसलसल लोग सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा जोर मैंने नहीं लगाना, ईद पढ़ना है मिलके हमने। तवज्जो फरमाइएगा। मैं चूंकि मैंने सूली का जिक्र किया है तो मैं जनाब मीसम तम्मार की फजीलत के 2 मिसरे आपको सुनाता हूं, फिर जैसे आप सुनेंगे वैसे आपको सुना देंगे। रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले, मकाम मीसम सुनिएगा। रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले, भाईजान रिजाएं, बेटे मेरी तरफ देख, बेटे मेरी तरफ, चांद मेरी तरफ देख। रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले, रिजाएं अपने खुदा की, अगले मिसरे में फजीलत है जनाब मीसम की। रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले खजूरें बेच रहे हैं जनाब मीसम की। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा आपने सुना है। रिजाएं अपने खुदा, जी बिस्मिल्लाह, आपकी दुआ मिल गई। रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले खजूरें बेच रहे हैं जनाबे मीसम की। मैं जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का आपको सुना रहा हूं कि सरकार के बाद, सरकार दो आलम के बाद वो मलंगों वाला वतीरा था, जमीन पे वो डंडा मारते थे आसा। मदीने की गलियों में जिसे ये फिक्रा पसंद ना आए, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ईद का दिन है, जिसे ये फिक्रा पसंद ना आए या बुरा लगे, मैं उसे कहूंगा कि कुछ गौर अपने आप पे, कुछ खानदान पे, कुछ वाकयात पे वो गौर जरूर करे। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी जमीन पे डंडा मार के कहते थे, या माशिर अल अंसार
अल्लिमू औलादकुम विलायत अली अपने अबी तालिब, ए अंसार के गिरोह अपनी औलादों को अली की विलायत पढ़ाओ, और अगर अली की विलायत सुन के तुम्हारे बच्चों को गुस्सा आए तो उनकी माओं को घरों से निकाल दो। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चूंकि वीडियो बन रही होती तो मैंने पानी खड़े होके पिया, फिर खड़े होके पी रहा हूं। ये मौला का फरमान है कि दिन को पानी पियो तो खड़े होके पियो, रात को पियो तो बैठ के पियो। कोई बंदा ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, बंदे फिर अजीब अजीब बातें करते हैं। तो गदीर, पहले तो मैं अपने अजीज की एक तस्हीह कर दूं, तनकीद नहीं है, तस्हीह। ये जो है ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इसका तर्जुमा ये नहीं कि अगर तूने विलायत अली ना का ऐलान न किया तो फिर तू नबी नहीं, तो मैं खुदा नहीं। ये अमानत होती है ना लफ्ज, ये तर्जुमा इसका नहीं है, ये नहीं तर्जुमा इसका। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब से लहजा बदला। तवज्जो फरमाइए, गौर फरमाइए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ शाह जी बैठे हैं, तो मैं इनको मुखातिब करके कहता हूँ, शाह जी अगर मेरी ये बात ना सुनी तो बाकी मजमे को समझ जाना चाहिए कि जब शाह साहब को कह रहा है ना कि अगर आपने मेरी बात ना सुनी, तो फिर निशाना शाह साहब नहीं है। कुरान की हिकमत को समझो। अल्लाह ने लहजा रसूल से बदला है, समझाया औरों को है, आपने गौर नहीं फरमाया। भाई तवज्जो, अल्लाह ने रसूल से लहजा बदल के लोगों को समझाया है कि जिसकी विलायत के ऐलान के बगैर अल्लाह का हबीब से लहजा बदल जाता है, फिर याद रखिएगा अली की विलायत के बगैर गुनाहगारों की नमाजें क्या रह जाएंगी, हमारी अज़ानें क्या रह जाएंगी। तवज्जो है साहिबो। तो फिर पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने लहजा बदला अपने हबीब से मोहब्बत, और फिर अल्लाह ने साथ एक श्योरिटी भी दी, एक जमानत भी दी, एक गारंटी भी दी। गारंटी दी कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें शरीरों से बचाए। बेटे सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें बोलो शरीरों से बचाएगा। ये जितने अली वाले हो ना, अपने बच्चे को थप्पड़ मार लेना, शरीर ना कहना। नहीं, गौर नहीं फरमाया। मैं बताऊं ये शरारती कौन है। बंदे कहते हैं जाकिर आते हैं, विलायत पढ़ते हैं, शरारत कर जाते हैं। नहीं, पहले कुरान पढ़। कुरान की नजर में शरारती है ही वो जो इनकार विलायत अली करे। आप जी सलामत रहें। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें शरीरों के शर से महफूज रखेगा। मैं तनकीद किसी पे नहीं कर रहा, लेकिन गदीर पढ़ते हुए भी तौहीन मुस्तफा नहीं होना चाहिए। ऐलान नहीं आपने सुना गदीर का, मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला हूं। पहले रसूल मौला है, तवज्जो फरमाइए, पहले रसूल मौला है, फिर अली मौला है। रसूल मौला, अली मौला। गौर फरमाइएगा, रसूल मौला, हम ही तो मौला रसूल कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल मौला है और अली मौला है। तवज्जो फरमाइएगा। बस यूं समझ लें कि अली का हाथ पकड़कर मुस्तफा ने पहले अपनी विलायत का ऐलान किया। शाबाश, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। पहले अपनी विलायत का ऐलान किया, फिर अली की विलायत का ऐलान किया। और ऐलान जो खुतबा पढ़ा सरकार ने, मैं वो आपको बाद में सुनाता हूं। पहले थोड़ा सा गदीर का हाल सुनाता हूं। आप सर भी हिलाएंगे तो मुझे पता आपके चेहरे खिले हुए हैं, आप ईद मना रहे हैं। मैं आपके सर हिलाने पे भी गुजारा कर जाऊंगा। हाथ मेरे सामने ना उठाएं, लेकिन नमाज में जाके जब कुनूत पढ़े ना, तो आज की कुनूत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। आज दुआए कुनूत में भी ये दुआ पढ़ें, आज नमाज के आखिरी सजदे में भी ये दुआ पढ़ें। सजदा आखिरी तब होता है जब पहला हो।
गौर फरमा रहे हैं, जब पहला ही नहीं करेंगे तो आखिरी कहां से हो जाएगा। मैं बंदे कहते हैं ना, मैं बिलखुसूस अली वालों से कहूंगा, बंदे कहते हैं यार इन्हें की नमाज पढ़ी, इन्हें कभी ईद दी नहीं पड़ी। वो दरअसल आज वाली ईद है। आपने गौर नहीं फरमाया, जिसने गदीर वाले दिन नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, नमाज पढ़ के आपने करना क्या है? मुझे यकीन है अगले फिक्रे पे आप सारे बोलेंगे नमाज पढ़ के आपने करना क्या है। जिसकी मां जिंदा है ना, नमाज पढ़ के पहले मां के पैर चूमे और उसके किरदार का शुक्रिया अदा करे। क्या अपनी मां के पैर चूमे? जिसकी मां मर गई है, जिसकी मां मर गई है उसके लिए दुआ करे मगफिरत की, उसकी बख्शिश की दुआ करे, क्योंकि ये मां की वजह से अली की विलायत नसीब होती। तवज्जो फरमाइएगा। जब रसूल चले हैं गदीर के लिए, थोड़ा इस तरह भी सुन लें, जब सरकार गदीर के लिए चले हैं, मुझसे ज्यादा पाकिस्तान में गदीर पे किसी ने नहीं लिखा। तवज्जो फरमाइएगा। जब रसूल गदीर पे चले आखिरी हज के लिए, रसूल ने जिंदगी में एक हज नहीं किया। पहले ये भी सुन लें, वाजिब हज एक किया। आप घबरा गए। वाजिब हज एक किया है, वैसे कई हज किए हैं रसूल ने, वाजिब हज चौधरी साहब एक किया। वरना रसूल के खानदान के बगैर जब तक हिजरत नहीं हुई थी हज होता ही नहीं था, क्योंकि हाजियों को पानी यही पिलाते थे। गौर फरमा रहे हैं, हाजियों को पानी ही यही पिलाते थे। और फिर हज के तवाफ के चक्कर जो हैं वो मेरे रसूल के दादा ने बताए थे कि 7 है। वरना पहले लोग भागते रहते थे, भागते भागते थक जाते थे, जहां थक जाते थे वहां गिर जाते थे, और फिर बरहना भी तवाफ करते। गौर फरमाइए, एक फिक्रा मैं कह रहा हूं, आपने सुनना बड़े गौर से है और इसका नतीजा निकालना है। विलायत अली का मौजज़ा बताऊं, याद रखो अगर अली की विलायत का ऐलान ना होता, आज भी काबे के गिर्द नंगे बंदे दौड़ रहे होते। आपने गौर नहीं फरमाया, ये अली की विलायत का ऐलान है जिसने लिबास पहना है। जब रसूल चले हैं, थोड़ी बात आपको सुनाएंगे, तो मेरे मौला अली को यमन भेज दिया। कहां भेजा? सारे बोलो। यमन गए और अली लड़े नहीं यमन में। अली ने खुतबा दिया, खुतबे से यमन मुसलमान हो। यमन वालों ने अली के हाथ पे बैत की, और वो अली के खुतबे का असर है कि आज भी यमन वाले बुज़दिल नहीं होते। बहुत अच्छा जी, क्या कहने आपने। खुतबा दे चुके लोग मुसलमान हो गए। मेरे मौला ने फरमाया मुझे 100 ऊंट चाहिए, मैं जा रहा हूं हज पे। कितने? 100 ऊंट चाहिए, मैं जा रहा हूं हज पे। कौन से ऊंट? ऊंटों की भी किस्में होती हैं। सरकार अमीर ने फरमाया 100 ऊंट सुर्ख बालों वाले। वो 100 ऊंट ले, सुर्ख बालों वाले ने। मेरे मौला अली ने पूछा कितने के हैं? उन्होंने कहा जी रहने दे, कितने की क्या बात करते हैं आप, आपने ही तो हमें इस्लाम बताया, ले लें आप। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं बताओ कितने के हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हदिया। सरकार ने फरमाया हदिये की कुर्बानी नहीं होती। क्या बात है आपकी, हदिये की कुर्बानी नहीं होती, बताओ कितने के हैं। उन्होंने कीमत बताई, 100 ऊंटों की कीमत मेरे मौला अली ने अदा की अपनी जेब से। अब शिया नौजवान समझें मुअर्रख की बदअमती, आम बंदे को नहीं समझा रहा। अली ने 100 ऊंट खरीदे, तो याद रखना 100 ऊंट अपनी जेब से खरीदने वाला यहूदियों के बाग का मजदूर नहीं होता। आप जी हैं, क्या कहने आपके, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं सर जी, बिस्मिल्लाह। 100 ऊंट मेरे मौला अली ने खरीदे, और 100 ऊंट लेके जुल्फकार भाई ये चल पड़े। मेरे मौला अली वादी यलमलम पे, कौन सी वादी, जरा मुश्किल नाम है, याद कर लें। वादी यलमलम पे रूह जिस्म से मिल गई। क्या बात है आपके सुनने की। हाँ, वादी यलमलम पे सर बदन से मिल गया। आप समझ रहे हैं मैं अपनी तरफ से खिताबत कर रहा हूं? नहीं, रसूल ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत रासो मिनल जस्त, आपको मुझसे वो निस्बत है जो सर को बदन से होती है।
अली वलीउल्लाह सारा है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह बदन है। जो सर को बदन से अलग करे वो इनकार नहीं करता, कत्ल की कोशिश करता है। सर बदन से मिल गया, सर बदन से मिला। नौजवान मेरी तरफ देखेंगे, जब सर बदन से मिला तो सरकार दो आलम ने अली का सामान देखा कि अली क्या लाए। तवज्जो फरमाइए, मौला अली लाए क्या हैं? जब पलट के देखा तो 100 ऊंटों की लंबी कितार, और वो भी सुर्ख बालों वाले। सरकार, मैं मकाम रिसालत गदीर से समझाऊं, जरा जगाएंगे इनको जगाएंगे, जरा जगाएंगे पंखे के आगे। लंगर के बाद ये वाकया होता है, नींद आ जाती है, और फिर पंखे की हवा भी होता है, ये वाकया हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है। लंगर करके बैठे तो नींद आ ही जाती है, कोई बात नहीं है। और फिर आज तो विलायत का खुमार भी है, और अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, जश्न में बैठ के थोड़ी देर नींद पूरी कर लें। गर्मी का मौसम है, रात को बिजली कई जगहों पे बंद होती है, बंदे जागते हैं, और सारी रात जाग जाग के सुबह बगैर न्याज के लालच के जश्न सुनना बड़ी बात है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप ये वैसे तो हमारा बंदे महसूस करेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, और अल्लाह करे सच को कोई सच की तरह पूरा ही बयान करे तो ही अच्छा है। हमारा तो काम है ना, आप समझ रहे हैं ना, मैं तो मिंबर पे कह रहा हूं, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगे। इबादत है इसमें, रिज़्क़े हलाल है, इबादत होता है। और रिज़्क़े हलाल क्या होता है कि जिस चीज के बंदा पैसे ले ना वो चीज दे दे, नहीं। और रिज़्क़े हलाल क्या है? जिस शय के बंदा पैसे ले ना वो शय दे दे। अगर मैं पैसे लूं भरे हुए गिलास के और दूं आधा गिलास तो रिज़्क़ हराम हो गया ना। तवज्जो। और अगर मैं पैसे लूं अली की वाजिब विलायत के बताऊं मुस्तहब, गौर नहीं फरमाया आपने, गौर नहीं फरमाया। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। सरकार ने सरकार ने जब देखी ना माल सरकार अमीर का और 100 ऊंटों की कितार देखी तो सरकार ने पूछा, नबियों के सुल्तान ने पूछा, या अली ये 100 ऊंट क्यों हैं? इतने ऊंट ले आया? या रसूलल्लाह हज करना है ना, तो हज पे कुर्बानी तो करना है। सरकार ने फरमाया, चचा के बेटे, चचा के बेटे 100 ऊंटों की कुर्बानी? सरकार सारे मेरी तरफ से नहीं है, तो अली किस किस की तरफ से? मकाम रसूल सुनना अली की जुबानी, अली किसकी तरफ से? मौला अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह 66 आपकी तरफ से, 34 मेरी तरफ से। नहीं या अली 66 आप कर लें, 34 मैं कर लेता हूं। नहीं सरकार, 66 आपकी तरफ से, 34 मेरी तरफ से। पहली बार अली रसूल से बहस कर रहे हैं। और सरकार ने पूछा, या अली इसमें हिकमत क्या है? फरमाया, इन सहाबियों को बताना चाहता हूं, चाहे अली ही क्यों ना हो, नबी का हिस्सा दुगना होता है। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। ये भी गदीर के पहलू। हाँ जी। फिर हज हुआ, 8 ज़िलहज को तवाफ हुआ। तवज्जो, मैं एक फिक्रा आप पे कहना चाह रहा हूं गदीर पे। 8 ज़िलहज आप हज पे जाए ना, मौला साहब को ले जाए। आजकल तो बड़ा महंगा है ना, महंगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। तवज्जो, ये भी हज है, हज के बराबर सवाब है, लेकिन वाजिब हज भी मौला तौफीक दें। तवज्जो फरमाइएगा, वाजिब साकत नहीं होता किसी, आप मुस्तहब जितने मर्जी करते जाएं, वाजिब साकत नहीं होता, मौला तौफीक दें। आज महंगा है लेकिन घबराना नहीं, आज काबा है किसी के पास, वारिस आएगा तो मुफ्त हो जाएगा। आज काबा किसी के पास, आप जी सलामत रहें। तवाफ हुआ 8 ज़िलहज को, ये फिक्रा आप अमानतन कबूल करें। जब तवाफ हुआ तो मेरे नौजवान मोहसिनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, तवाफ हुआ। यकीन कीजिए, मैं गदीर के दिन, ईद अकबर के दिन, ईद तौहीद के दिन, ईद सईद के दिन मिंबर पे खड़ा हुआ, रिजवी सैयद होने की हैसियत से, हलाली मवाली शिया होने की हैसियत से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि काबा के पास किसने किसका तवाफ किया। ओह, आप ये फिक्रा खा गए, तवाफ किसने किसका किया। हाँ, एक फिक्रा मैं जरूर कहता हूं, अली और रसूल मिल के रुकने यमानी की तरफ आए।
गदीर है ये। अली और रसूल आए रुकने यमानी की तरफ। बच्चों को नहीं पता ये रुकने यमानी क्या है। रुकने यमानी वो रुकन है काबा का, दीवार का वो हिस्सा है जहां से अली की मां अंदर गई थी। फातिमा बिनते असद सलवातुल्लाह अलैहा के दोनों बेटों ने मां के काबा के अंदर जाने से पड़ने वाले निशान को चूमा। जी आप सलामत रहे आपकी जिंदगी। फिर निकले 8 जिलहज को। ये कई दिन का मजमून है गदीर, मैं छोड़ता जा रहा हूं। फिर काबा से निकले 8 जिलहज को, फिर आ गए अरफात। कहां बोलो? अरफात आ गए। अरफात में वकूफ किया, फिर आ गए मुजदलफा। मुजदलफा वो जगह है जहां रात ठहरते हैं और तबर्रे का सामान जमा करते हैं। तवज्जो, नियाज़ हुसैन जागिए। इब्राहिम की बीवी के दुश्मन को हाजी कंकरियां मारते। ये फिक्रा पहुंच गया तो जहां जहां बंदे सुन रहे हैं मेरे हक में दुआ करेंगे। इब्राहिम के घर के दुश्मन को हाजी कंकरियां मारते हैं। अली की विलायत के मुनकर को अल्लाह कंकर मारता है। जी आप सलामत रहे आपकी जिंदगी। वो हारिस बिन नुमान फहरी को आसमान से पत्थर आया था तो अदाब आया था। तवज्जो फरमाइएगा। फिर आ गए मिना में। मिना में आ गए तो वहां पे होती हैं टिन्ने और पहले कुर्बानियां। तवज्जो, तकसीर होती है, हिल होता है। तवज्जो, वहां पे कुर्बानी होना। कुर्बानी करने वाले सारे बंदों की नजर थी उन ऊंटों पर जो अली लाए। नहीं आप समझ, अभी कुछ दिन पहले ईद कुर्बान गुजरी है। कई बंदों की फ्रिज में अभी भी गोश्त पड़ा हो है ना भाई, उन्होंने खा लो या वंड छोड़ो। ये कुर्बानी का गोश्त रखने से हलाल नहीं रहता। मौला की विलायत का मुगन्नी आ गया तो सलवात इतनी बुलंद पड़े कि मुझे मिंबर से जाने में आसानी हो जाए, उन्हें आने में आसानी हो जाए। जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं सलामत रहें। यार सलवात इससे बुलंद पड़े, इतने प्यारे कसीदे पड़ेगा हबीब रजा, आप सलवात इतनी माठी पढ़ रहे हैं। आइए जनाब, आइए आइए आइए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। सबकी नजरें उन 100 ऊंटों पर जो अली लाए थे। मिना में कुर्बानी होना थी ना, तुसी गुस्सा करके मैं क्या गोश्त वंड छोड़ो। तवज्जो, जिसे इस्तात है वो आज भी बकरा खरीद के ज़बा करे। जिसे इस्तात है वो आज भी बकरा खरीद के ज़बा करे, घर पका के मोमिनीन को खिलाए। और मैं जमानत देता हूं जब आपके घर मोमिन आएंगे सबसे पहले जमाने का इमाम आएगा। याद रखना, आज से बड़ी ईद कोई नहीं है। अगर आज ईद नहीं तो फिर ईद है ही कोई नहीं, यही ईद है बस। तवज्जो फरमाइएगा। नजरें जनाब सरकार के उन ऊंटों पे जो सुर्ख ऊंट अली लाए थे। एन जगह ना थोड़ा हौसला मेरा क्या बात है। खैर है, खैर। अच्छा, सरकार ने फरमाया ठीक है यह 100 ऊंट ज़बा कर लो। एक फिक्रा और आपकी समाअतों की नजर करता हूं, फिर मुख्तसर सी एक नज़्म और हबीब रजा साहब आपको जश्न सुनाएंगे। ज़बा कर लो। वो छुरियां उठा के चले। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तुम सिर्फ जानवर लिटाओ, तकबीर तुमने नहीं करनी। हाँ, तकबीर तुमने नहीं करनी। तक ये जानवर हैं हमारे,
तकबीर करेंगे हम खुद। अली और रसूल ने मिल के तकबीर की। अब रजा तोहफा ले जाओ ईद गदीर का। क्या वक्त था जब सलवात हाथ से तकबीर कर रही थी। हाय हाय, जब सलवात अपने हाथ से तकबीर कर रही थी। वो गोश्त बन गया तो कहने लगे अब क्या करना है। सरकार ने फरमाया इसे बड़े बड़े बर्तनों में पका लो। वो बर्तन लाया कौन था? सहाबी नहीं, सहाबियों की तो अपनी चप्पलें चोरी हो गई थी वहां पे। मैं भी गया था हज पे, मेरी भी हो गई थी। पिछले साल अखबार में खबर छपी है कि हज पे गए हुए बंदों की जेबें कतरी गई। 45,000 जेब कतरे पकड़े गए, जिनमें से 40,000 पाकिस्तान के थे। गौर फरमा रहे हैं? ये गदीर है तो मैं पढ़ रहा हूं ये, लेकिन बात हकीकत है। अच्छा, मैं भी गया तो मेरा सामान भी किबला चोरी हुआ वहां पे। चप्पल भी चोरी हुई, बोतल भी चोरी हुई। अच्छा, फिर मैं हबीब रजा जब गया करबला तो नमाज पढ़ने गया तो हरम में मैं मोबाइल इशा के बाद भूल गया। देर से होटल आया, जेब में हाथ डाला, मोबाइल नहीं था। मैंने कहा देर हो गई, अब तो पता नहीं सुबह फजर पे जाएंगे तो जाके पता करेंगे। फजर पे गया, मैंने जाके दरोगा से पूछा, खुदाम से पूछा। मैंने कहा जी मैं रात को यहाँ पे मोबाइल भूल चुका। तो उन्होंने एक टोकरी उठाई जिसमें काफी मोबाइल पड़े थे। उन्होंने कहा इसमें अपना अपना ढूंढ के ना उस पर कोड लगाओ, अगर खुल गया तो तेरा है। मैंने कोड लगाया, मेरा। तो उसने कहा ले जा। मैंने कहा नहीं ले, मैं बाद में जाऊंगा, पहले बता कि मोबाइल मिला कैसे। उसने कहा यहां चोरी नहीं होता। मैंने कहा वजह क्या है? उसने कहा चोरी करवाता है शैतान और करबला पे पहरा है अब्बास का। शाबाश जी, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी हैं, सलामत रहे। हो गया जी जाशी जी, बिस्मिल्लाह। बड़े बड़े बर्तन रसूल लेके आए थे। एक फिक्रा और कहूं, वो बड़े बर्तन कहां से आए? हाँ, हसनैन की नानी के जहेज का सामान विलायत के बर्तनों में शामिल था। ओए होए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो बड़े बड़े बर्तनों में गोश्त पका तो कहने लगे खा लें। फरमाया खाने की जल्दी ना करो, हर वक्त खाना खाना खाना। तो क्या करें सरकार? सरकार ने फरमाया गोश्त का एक एक टुकड़ा सारे हाजियों में बांट दो। हर हाजी को 1.25 लाख हाजी को अली के ऊंटों के गोश्त का एक एक टुकड़ा मिल गया। उन्होंने कहा जी एक एक तो खा ले। फरमाया ना, खाना ना, नुकसान हो जाएगा। क्या करें? फरमाया अली की कुर्सी लगाओ। मेरे मौला अली की कुर्सी लग गई। फरमाया या अली बायां हाथ हवा में बुलंद कर लो। अली ने बायां हाथ हवा में बुलंद कर लिया। सरकार ने फरमाया ये सारे गोश्त के टुकड़े अली के हाथ की पुष्ट से मस्क करके वतन ले जाओ, बीमारों को खिलाना, शिफा मिल जाएगी। अली के उल्टे हाथ के बड़े करिश्मे हैं। मैं क्या समझाऊं आपको? तारीख आदम सारी पढ़ लें, सारे अली के उल्टे हाथ के करिश्मे हैं। फिर ऐलान विलायत अली हुआ, ऐलान विलायत अली हुआ। गदीर, इसके बाद अगला हिस्सा गदीर का आपको हबीब रजा हैदरी साहब सुनाएंगे। मैं एक नज्म के 2, 3, 4 शेर सुना रहा हूं, वो सुन ले और मैं सलाम कर रहा हूं। मिलते हैं पाक माओ को बेटे गदीर के। मिसरा में पढ़ गया हूं। मिलते हैं, कब मिलते हैं? दरवेश जी, मलंग जी बैठिएगा, मुबारक के साथ बैठिएगा। मिलते हैं पाक माओ को, कब मिलते हैं यह भी बता देता हूं। मिलते हैं पाक माओ को बेटे गदीर के, कब? खालिक उतारता है जब सदके गदीर के। जी आप सलामत रहें। खालिक उतारता है जब सदके। आजा, तेरी कमी है भाई, आजा 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 आजा, आओ आओ कैसर कैसर मलंग, आओ बिस्मिल्लाह। बस किनू जी? अच्छा 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 अच्छा। आज जिन्हें जिन्हें वास्ते तू दिल च रखी है सारे जन्नत टुर गए नहीं। हाँ, आज के दिन तो दुआ है ना, मालिक आज के दिन तो आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो अगर विलायत वाला है तो फिर जन्नत में है। हाँ, कैसर तूने दुआ कर दी, तेरे से बड़ी दुआ क्या करेगा? आज देख लो कैसर मलंग ने भी साफ सुथरे धुले हुए नए कपड़े पहने, क्योंकि ईद गदीर है, इसी पता चल जाएगा आज ईद गदीर है। मिलते हैं पाक माओ को बेटे गदीर के, खालिक उतारता है जब सदके गदीर के। खाके शिफा पे सजदा किया है तो यूं लगा मैंने तलाश कर लिए रस्ते गदीर के।
बस आखिरी शेर सुनो, मैं सलाम कर रहा हूं, मिलके बोलो हैदरी। खाके शिफा पे सजदा किया है तो यूं लगा मैंने तलाश कर लिए रस्ते गदीर के। और हबीब रजा शेर देखना, मातम किया तो हाथ को महसूस ये हुआ। ये मिसरा अगर अगले साल तक लुत्फ न दे तो मैंने सलमान से खैरात नहीं मांगी। मातम किया तो हाथ को महसूस ये हुआ, शामिल है इस वजूद में जर्रे गदीर के। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी।